अगली खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां हर रोज आधा घंटा योग करना सबके लिए जरूरी है। क्या खबर है हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर से, जहां करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान डायरेक्टर राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर ईश्वर वी बसावा रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि देश में कैंसर, शुगर, अनिद्रा तथा महिलाएं थायराइड की बीमारी के मामले में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसका कारण हमारे जीवन शैली में बदलाव और आधुनिक आहार पद्धति है। इसलिए प्रतिदिन आधा घंटा योग करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की योजना है कि कम से कम प्रत्येक घर में एक योग शिक्षक हो। उन्होंने कहा कि योग में रोजगार के भी बेहतर अवसर है और योग अब पाठ्यक्रम में भी शामिल हो गया है और लगभग 10 लाख योग शिक्षकों की जरूरत है, जिसके चलते करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन हुआ और जिसमें 1 माह प्रशिक्षण देने के बाद गुणवत्ता के आधार योग सर्टिफाइड बोर्ड द्वारा उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य देशों में योग शिक्षकों की बहुत मांग है। कहा कि योग में बाहर भी रोजगार के अवसर है। देखिए हिमाचल प्रदेश से रतन चंद की खास रिपोर्ट। सर, इसमें जॉब, ये जो आप योगा की बात करें, जॉब का जो है कितने सोर्सेज है इसके अंदर? नहीं, सोर्सेस है। सबसे पहले आज स्कूलों में जॉब का जो सरकारी जॉब समझ लिया तो मैं बात नहीं करूँगा। सरकारी जॉब बहुत कम मिलता है। मैं एक उदाहरण दूंगा। मेरा एक फ्लैगशिप डिप्लोमा है, 1 ईयर डिप्लोमा। 100 लोग वहाँ एडमिशन लेते हैं, 80% लोग प्रमाण पत्र लेकर जाते। उसमें कम से कम 40-50 लोग हर रोज़ दिल्ली में, हाँ, वो कम से कम 30,000, 25,000, 30,000 रुपये ट्यूशन लेकर करते। कुछ लोग 70,000 करते हैं, कुछ लोग 80,000 लगते हैं। गाँव में नहीं है, लेकिन शहरों की बात कर रहा हूँ। वैसे ही हमने अभी वेलनेस में आंगनवाड़ी चालू हो गया। स्कूल में 50 बच्चे हैं। हम हर रोज़ एक आधा घंटे जाकर योग सिखाएंगे। बच्चों को फीस लेते हैं, 10-10 रुपये भी एक दे दिया तो उनको 1-2 हज़ार रुपये फीस बन जाती है। हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है। ऐसे वेलनेस सेंटर में बता रहा हूँ ना, अपनों ये CGHS वेलनेस एंड आयुष्मान भारत की तरफ से हिमाचल में भी बहुत 5,000 होगा, 6,000 होगा वेलनेस सेंटर चालू हो रहे हैं। वहाँ योग शिक्षक का नियुक्ति हो रही है। सरकार वहाँ पैसा देते हैं। योग टीचर वहाँ काम करते हैं, 30 आवर्स का है अभी चालू में। 8,000 रुपये पुरुष के लिए, 6,000 रुपये महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं का वर्ग कम रखा है कि क्या अभी आगे बढ़ेगा। उस पर आंगनवाड़ी वर्कर्स 30 साल पहले कितने लेते थे? 100-150 रुपये लेते थे। आजकल 12,000, 15,000 तक तनख्वाह लेनी चालू किया और उनका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ गई है। पहले कहाँ थे? आंगनवाड़ी वर्कर जाते, आशा वर्कर जाते, लोग उसको गांव में पसंद नहीं करते। आजकल उनका प्रतिष्ठा बढ़ गई। समाज में एक स्वास्थ्य रक्षण में इन लोगों का और शिक्षा और स्वास्थ्य में लोगों ने बहुत ऐसे ही योग वॉलंटियर्स, ऐसे योग शिक्षक भी आने वाले दिन में हर पहलू में अपना स्थान अपनाएंगे। लेकिन बच्चे जो हैं वो योग की तरफ वो चाहते हैं हमें दूसरी नौकरी करें, वो अपने आप को स्कोर करना चाहते हैं कि भाई अगर हम योगा अपनाते हैं तो हमें क्या फैसिलिटी मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, ये बहुत सी जानकारियाँ चाहिए होती हैं। योग एक तो हमने मेन कुछ ही लोग होते हैं कि हम पूर्ण ढंग से योग करते हैं। अभी कोई मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं, कोई फिजिकल एजुकेशन कोर्स कर रहे हैं, कोई आर्ट्स का कोर्स कर रहे हैं, उसके साथ एक एडिशनल करें। योग अभ्यास करने से सबसे पहले मुझे स्वास्थ्य मिलता है, मुझे सुख जीवन मिलता है हर रोज़ करने से, ये तो सिद्ध है। दूसरा है कि जब भी मौका मिलता है उसके साथ एक साइड उपजीवन हो गया। नमस्कार। आप सभी लोग जानते हैं कि योग हमारा भारतीय संस्कृति का अविभाज्य अंग है। हर रोज़ आधा घंटे 45 मिनट योग अभ्यास करने से सभी व्यक्ति निरोगी और आनंदमय जीवन जीत पाते हैं। जो संशोधन से जो हमारा ट्रेडिशनल पठ्य है उसमें सारे लिखा गया सत्य को हम जानते हैं। पिछले 7-8 साल से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो योग पर
जो अभियान स्वरूप ये आंदोलन चल रहा है उसको जनमन तक पहुंचाने के लिए स्कूलों में, कॉलेजों में, आंगनवाड़ी वर्कर्स में, आशा वर्कर्स के लिए, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू योग केंद्र में जो जवान लोग हैं उनके लिए, जवान जो मिलिट्री है, पैरामिलिट्री है, पुलिस फोर्स है, समाज के हर पहलू के जो लोग हैं उसको योग अभ्यास करने के लिए प्रेरित इसलिए कर रहे हैं कि आजकल पोल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस के वजह से बहुत सारे बीमारियां, हम उसको कहते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। कितने बजे जा रहे हमारा लाखों में स्कूल्स है, स्कूलों में योग पाठ्यक्रम में आ गया है। अभी योगा एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स पिछले साल 2020 में हमने मंत्रालय ने, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में, आयुष मंत्रालय ने डिक्लेयर किया है। और आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में सब जवान लोगों को आधा घंटे कम से कम योग अभ्यास करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसमें भी बड़ी मात्रा में टीचर्स चाहिए। इसके अलावा हम सोच रहे हैं कि हर कम से कम एक व्यक्ति एक परिवार में योग अभ्यास जाने करे। इस कॉल योगा फॉर ऑल, घर घर में योग, इसका भी हम अभियान चालू करने का तैयारी है। उसके लिए हमें बड़ी मात्रा में योग शिक्षकगण, 10 लाख से ज़्यादा कम से कम योग शिक्षकगण हमें चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विदेशों में इसका व्यापारीकरण हो रहा है। लोग योग सीखने के लिए 100-200 नहीं, हज़ारों में पैसा देते हैं, लेकिन उसको अच्छे शिक्षक नहीं मिल रहे, सर्टिफाइड। क्योंकि विदेश में जाए तो उसको क्वालिटी चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के जरिए लाखों लोगों को शिक्षा देंगे, प्रमाण पत्र भी करेंगे, उसको क्षमता बढ़ेंगे। सिर्फ हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे, एग्जामिनेशंस करके उनका क्षमता बढ़ाने के लिए वर्कशॉप्स करेंगे। कुछ लोग विदेश में जाना चाहते हैं, उसको हमने अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ एक हम मिलकर आयुष मंत्रालय ने, विदेशों में भी हमारा बहुत डिमांड है, इसको सप्लाई कैसे करें। इत्यादि बीमारी की मात्रा बढ़ रही है। इसको रोकथाम करने के लिए योग और आयुर्वेद और निसर्गोपचार जो हमारा भारतीय पद्धति है उसको हम जीवन पद्धति में बदलाव लाते हैं। हम उठने में, बैठने में, खान पान में, अभ्यास करने में, जो है हमारा जो भारतीय संस्कृति में नित्य कर्म है उनको सही ढंग से करने से बिना दवाइयाँ हम स्वस्थ रह सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है कि हमारा आहार पद्धति में कुछ बदलाव लाना है। आयुर्वेद में सिखा गया है कि जो पद्धतियों को हमें लोगों तक पहुंचाना है, जो घर में है वही खाना है, लेकिन सही ढंग से खाना है। कैसे खाना है उसके हम एक आंदोलन के रूप में, आयुष आहार के रूप में हम लेकर आ रहे हैं आयुष मंत्रालय। दूसरा है कि आधा घंटे या 45 मिनट हर रोज़ योग अभ्यास करना है जब समय मिलता है। उससे हमारा क्या होता है कि हमारा शरीर का तंदुरुस्त बन जाता है, बीमारियों से हमें रोकथाम मिलती है, अच्छे नींद आती है, स्वभाव में बदलाव आते हैं। आजकल के युवाओं में जो तनाव है और आज सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत लोग हमारा मस्कुलोस्केलेटल जो नेक पेन है, बैक पेन है, ऐसे बीमारी से, नींद की अनिद्रता का बीमारी है, ऐसे बीमारियों के संख्या बढ़ रही है। हमने शहरों में देख रहे हैं कि सर इसमें जॉब, ये जो आप योगा की बात करें, जॉब का